आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे मोल कंसेप्ट, मोलर अवधारणा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्लास 9th 10th और 11th तीनों क्लास के अंदर काम आती है। 11th के अंदर भी फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक है, मोल कंसेप्ट। मोल क्या होता है? मोल एक्चुअल में यूनिट है, एसआई यूनिट, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के अंदर मोल जो है एक यूनिट है। और ये किसकी यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थ की मात्रा। तो केमिकल सब्सटेंस या कोई भी पदार्थ जो होते हैं उसकी मात्रा जो है, उसकी यूनिट जो है वो मोल होती है। अब 1 मोल एक्चुअल में क्या होता है? 1 मोल मतलब 1 मोल क्वांटिटी किसके इक्विवेलेंट होती है, किसके बराबर होती है? 1 मोल जो होता है किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल, ठीक है, या फिर कोई आयन ले लिया, है ना। तो एटम, मॉलिक्यूल, आयन या इलेक्ट्रॉन, ठीक है, परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से किसी की भी जो 1 मोल अमाउंट जो होती है वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, मतलब कण, इतने पार्टिकल्स के बराबर जो क्वांटिटी जो है वो 1 मोल के बराबर होती है। तो 1 मोल इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये जो नंबर है किसी भी सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट रहता है, मतलब फिक्स वैल्यू है। इसको हम n0 भी लिखते हैं और इसको नाम दिया गया है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, हिंदी में हम आवोगाद्रो संख्या बोलेंगे, ठीक है, आवोगाद्रो संख्या। अब यहाँ पर 6.022 10⁻23 जो है पार्टिकल्स है, उसका जो मास होता है, मास मतलब उसका द्रव्यमान, ये द्रव्यमान जो है उसके मोलर मास के बराबर होता है। मोलर मास किसका? सब्सटेंस का। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, तो उसका मोलर मास जो है, उसके अंदर पार्टिकल्स कितने होते हैं? तो 6.022 इंटू 10⁻23, और उस सब्सटेंस की अमाउंट कितनी होती है? तो 1 मोल होती है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों चीज़ें इक्विवेलेंट है किसी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अणु, परमाणु, आयन और इलेक्ट्रॉन, इनका जो 1 मोल जो होता है उसमें पार्टिकल्स कितने होते हैं? तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, और उसका द्रव्यमान कितना होता है? उसका मोलर मास के बराबर होता है। अब जो है यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे मोलर कंसेप्ट को। एक एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक का अम्ल जिसको बोलते हैं। इसका सूत्र जो फॉर्मूला जो है वो H2SO4 होता है। अब H2SO4 जो है इसका हम मोलर मास देखेंगे। इसका मोलर मास क्या होता है? हाइड्रोजन जो है इसके 2 परमाणु हैं, तो 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ये एटॉमिक मास जो होता है 1 होता है, 2 × 1 हो गया। प्लस सल्फ़र यहाँ पर एक ही है और उसका एटॉमिक मास जो है 32 होता है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और इसका एटॉमिक मास 16 होता है। तो इस तरह से 2, 32 और 64, ये तो हो गया 2, ये मल्टीप्लाई कर लो 32, ये 16 4 जा 64, तो इसका टोटल जो है 4 2 6 2 8 6 3 9 98 हो गया। तो H2SO4 का मोलर मास कितना हुआ? मोलर द्रव्यमान जो है वो कितना हुआ? 98। तो 1 मोल अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? 98 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे वाटर का सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, वाटर का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब H2O में हाइड्रोजन तो 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है 1, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। तो ये क्या हो गया? 2 × 1 2,
प्लस 16 इंटू 1 16, तो 18 हो गया। अब वाटर जो है इसका 1 मोल किसके बराबर होगा? 18 ग्राम के। अब क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि वाटर का हाफ मोल जो है इसका द्रव्यमान कितना होगा? हाफ मोल, तो हाफ मोल क्या हो जाएगा? 9 ग्राम। अगर 2 मोल पूछ लिया तो हम इसको क्या कर देंगे? 18 को डबल कर देंगे, 36। तो 1 मोल अगर 18 है तो हाफ मोल उसका आधा हो जाएगा और 2 मोल उसका डबल हो जाएगा। इस तरह से कितने भी मोल अगर हमको पूछते हैं तो वो 18 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम मोलर द्रव्यमान जो है वो इसका निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो है 1 मोल के अंदर पार्टिकल की जो नंबर्स हैं उसकी कैलकुलेशन भी पूछी जाती है। वो कैलकुलेशन क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये पूछा गया कि 3 मोल ऑफ वाटर, है ना, इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने होंगे? अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पूछे जाते हैं तो वो किस तरह से निकालेंगे? जैसे 3 मोल है तो 3 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल की संख्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो 3 मोल पूछेगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 0 और 18। ठीक है, तो इस तरह से पार्टिकल्स 3 मोल वाटर के अंदर पार्टिकल्स कितने हो गए? 18.066 इंटू 10 की पावर 23। इस तरह से कितने भी नंबर ऑफ मोल में पार्टिकल पूछे तो वो नंबर ऑफ मोल यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022 इंटू 10 पावर 23 से। और अगर मास पूछते हैं तो मोलर मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक मॉल कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझाया। इसके और भी एग्जाम्पल लेकर मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा जो आप देखना।